नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के साथ साथ आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो सभी डॉक्यूमेंट्स को बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले एक खबर है, जान लीजिए। बीपीएससी टीआरई 3 में प्रमाण पत्रों की जाँच शुरू हो गई है और इसमें फर्जीवाड़ों का खुलासा हो रहा है। प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो भाग निकले अभ्यर्थी। सीटेट में फेल, बीपीएससी में जारी रिजल्ट काउंसलिंग में धराएं। पहले दिन मची रही अफरा तफरी, 300 में 245 को मिला पत्र। सीटेट में फेल हैं, बीपीएससी में इनका रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तब यहाँ जो है ये पकड़े जाते हैं और हाथ में आते नहीं हैं, पहले ही 9-2-11 हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो पदों की संख्या है वह रिक्त हो जाती है। बहुत सारे पद फर्जीवाड़े के नाते रिक्त हो जाते हैं और टीआरई 3 में जो 21,000 के आसपास पद रिक्त हैं, टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा, अभी और पद रिक्त होंगे। इसी तरह से खुलासा होगा। मुजफ्फरनगर प्रमुख संपाददाता, काउंसलिंग के दौरान जब प्रमाण पत्रों की जाँच शुरू हुई तो बीच से ही अभ्यर्थी भाग निकले। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग में पहले दिन मंगलवार को इसे लेकर जिला निबंधन परामर्श केंद्र में अफरा तफरी मची रही। काउंसलिंग कैंप में पहले दिन कई तरह का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। ऐसे अभ्यर्थी जो धरे गए, जो सीटेट में फेल थे लेकिन बीपीएससी में रिजल्ट जारी कर दिया गया। यही नहीं, कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके विषय संयोजन में गड़बड़ी थी। ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनका स्नातक में विषय कुछ और था और सीटेट में कुछ और। इन्हें एहसास हो गया था कि हमारे काले कारनामे सामने आने वाले हैं। जो जालसाजी करके हमने परीक्षा पास की है वह अब उजागर होने वाले हैं, इसलिए ये सामने नहीं आए। प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी थी, उनको संदिग्ध में रखा गया था। इसी को लेकर ऐसे अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग कराए ही गायब हो गए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटेट में फेल का सर्टिफिकेट था, उनका बीपीएससी का रिजल्ट कैसे जारी हो गया, इस पर सवाल उठते रहे। पहले दिन ओटीपी को लेकर भी कई अभ्यर्थियों को परेशानी रही। कई अभ्यर्थी अंतिम स्लॉट तक इंतजार करते रहे। पहले दिन 300 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी, जिसमें 245 को काउंसलिंग पत्र मिला। यहाँ पर बीपीएससी के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है, जब सीटेट में फेल हैं तो वह जो है आवेदन कैसे कर लेते हैं, आवेदन उनका हो कैसे जाता है, परीक्षा दे कैसे लेते हैं, ये नहीं समझ में आता है। दूसरी अपडेट है बिहार लोक सेवा आयोग, विज्ञापन संख्या 22/2024। टीआरई 3 के अधीन शिक्षा विभाग, बिहार एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों का वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 8, वर्ग 9 से 10, वर्ग 11 से 12, अतिथि शिक्षकों के अधिमानता संबंधी मामले के कारण 6 विषयों को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 22/1/2025 से अपना अंक आयोग के वेबसाइट www.onlinebpscbihargovernment.in पर अपने लॉगिन आईडी से पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर देख सकते हैं। वैसे अभी तक रिजल्ट जारी किया गया था, अब जो है आप अपने अंक को देख सकते हैं, आपका विषय में कितना है, जीएस-जीके में कितना है, ये आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। टीआरई 3 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। टीआरई 4 के लिए आप अभी से तैयार करवा लीजिए। सभी तैयार हैं तो अच्छी बात है, नहीं तैयार है इसमें से जो रह गया है उसे आप तैयार करवा लीजिए। आवेदन पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति है। बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, बीपीएससी वाटरमार्क सहित, ठीक है, जो बीपीएससी वेबसाइट पर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाता है उस पर वाटरमार्क का होना जरूरी है। एडमिट कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, निवास प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। छठा है जाति क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। आप सीटेट के बेस पर आवेदन किए हैं या एस्टेट पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, उसकी जो है स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लगेगी। 8 नंबर है सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, हाई स्कूल से लेकर के पीजी तक, ठीक है, हाई स्कूल, इंटर, यूजी, पीजी, सभी के अंक पत्र और उसके सर्टिफिकेट, इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए। 3 पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चाहिए। सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां फोल्डर फाइल में जमा करना है। फोल्डर फाइल पर निम्न जानकारी आवश्यक अंकित
करेंगे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आवेदित विषय, कोटि, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान करने के उपरांत ही फाइल जमा किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां वैकेंसी के नाम पर सूखा पड़ा हुआ है, अकाल है। 2022 से टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी नहीं आई, 22 में आई थी, उसकी परीक्षा 25 में होगी। देखिए परीक्षा होती भी है या इस पर ग्रहण लग जाता है। वैसे एलटी, जीआईसी के पद केवल पेपरों में आ रहे हैं, यूट्यूब चैनलों पर आ रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आ नहीं रहा है। कैलेंडर में शामिल हो सकती है एलटी ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इतने पदों पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी पर विज्ञापन आने वाला है, वास्तव में आता नहीं है। 8,905 पदों का अधियाचन मिला है। ठीक है, आपने सुना होगा टीजीटी, पीजीटी के लिए 30 से 35 हज़ार पद रिक्त हैं। विज्ञापन आया है 4,000 के आसपास। 2022 में 4,000 के आसपास विज्ञापन आया है, 13,19,000 आवेदन हुआ है। सीट वृद्धि की मांग की जा रही थी, सीट नहीं जोड़ा गया। अभी हाल फिलहाल में ये बताया जा रहा है कि 30 से 35 हज़ार टीजीटी, पीजीटी के पद रिक्त हैं। यहाँ देखिए एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 8,905 पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है। इसमें एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,258 व प्रवक्ता के 1,647 पद शामिल हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक के कुल पदों में 4,785 पद पुरुष व 2,473 पद महिला और प्रवक्ता के कुल पदों में 817 पद पुरुष, 830 पद महिला वर्ग के हैं। पिछली बार आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए बीएड या समकक्ष अर्हता मांगी थी। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी ने बीएड के समकक्ष दूसरी डिग्री लगाकर परीक्षा दे दी और उनका चयन भी हो गया, लेकिन अभिलेख सत्यापन के दौरान चयन निरस्त कर दिया गया। ऐसे में अभ्यर्थी न्यायालय चले गए। एलटीजीआईसी में समकक्ष अर्हता का भी विवाद बहुत दिनों से चल रहा है। मार्च 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 2018 यानी 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, अभी एलटी का विज्ञापन नहीं जारी किया गया। प्रतियोगी छात्र संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने आयोग से मांग की है कि एलटी ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती को वर्ष 2025 के कैलेंडर में शामिल किया जाए। एलटीजीआईसी के लिए मांग की जा रही है 8,905 पदों के लिए। 8,905 पदों पर विज्ञापन आता है या नहीं आता है, या फिर यह यूट्यूब चैनल और पेपर की कटिंग में शामिल होकर रह जाएगा। वास्तव में इसका विज्ञापन आता है कि नहीं आता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।